पूज्य चरण श्री श्री 1008 श्री स्वामी श्रद्धेय आचार्य सुशील जी महाराज रतूड़ी जी के श्री चरण कमलों में हम बारंबार वंदन करते हुए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रङ्घ्राणवेणोरधर श्रुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। अब मैं आज इतनी दूर से मैं आधा एक घंटे से महाराज श्री के वचनामृत से एक ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा खींच कर। मैं आया है इधर काम से अपने 1.5 घंटे से बैठ, मैंने कहा कि कब जाऊं इनके श्री चरण कमलों में बैठ करके, क्योंकि ये तो भागवत की कथा जो तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो मैं तो ज़्यादा क्या आपको शब्दों से संबोधन करूं महाराज श्री, तो आपको इतनी सुंदर भागवत, लेकिन मुझे आज तक अनुभव हुआ रसिका भुवि भाव का। रसिक में तो रामचरित्र सुनिवे को रसिया, तो रसिक भागवत कथा के तो ये सभी राम कथा ही है। रामायण 100 कोटि अपार, तो ये 100 करोड़ भागवत भी रामचरित्र मानस, ये राम ही, रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान, ये तो अवतार ही भगवान के हैं, श्री राम जी के ही अवतार हैं, भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो हम लोग इतने भाव से भगवान की कथा, यहाँ जनसंख्या थोड़ी कम आई है तो एक एक व्यक्ति जाकर एक प्रार्थना है, बाकी तो हमारे पुरुष जन तो जितने बुजुर्ग वृंद है ये संत के रूप में ही बुजुर्ग वृंद विराजमान यहाँ पर है। भक्ति ममता वात्सल्यमय माताओं बहनों, अनुसुईया मदालसा उर्मिला सुलोचना विदग्धा भामती सरस्वती गार्गी इत्यादि माताओं का अनुकरण करने वाली भक्ति ममता वात्सल्यमय माताओं बहनों बेटियों, ऐसे ही ये हमारे धर्म का संरक्षण सनातन यही है कि जहाँ भागवत की कथा हो वहाँ जब भगवान हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतनत मस्तकांजलि, हनुमान जी ऐसे नहीं जाते, कृतनत मस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम। तो भगवान जब आते हैं तो ऐसी नहीं कथा सुनते हैं, और ये कथा एकांतिनो यस्य न कंचनार्थाय वांक्षन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक जन्म के नहीं हो। महाराज श्री से व्यासपीठ पर बैठे मैं एक प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी रिसर्च करता हूँ, डिलीट किया है मैंने रामचरितमानस 11 वर्ष अयोध्या जी में, और मुझको 45 वर्ष हो गया कथा तो खींच कर ले आती। मैंने एक भाव अनुभव किया, ओम नमो भगवते यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। तो ये क्या, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। मतलब ये अनेक जन्म भगति बीज बिन से नहीं चाहे जुग जाई, अनंत ऊंच नीच कुल उपजे आखर संत को संत। ये भागवत की कथा में जो बैठे हैं भागवतकार ही वर्णन करते हैं, करोड़ों जन्म निकल जाए लेकिन भागवत कथा का सुनने का फल कभी नष्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये मौत मिटा दे इस भागवत की कथा। ये प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम। इसलिए भागवत का प्रथम चतुर्थ श्लोकी भागवत में भी कहा गया, हमारे रामचरितमानस में भी कहा गया है। ये भागवत का जो श्लोक है ना, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस्यार्थे स्वभिज्ञः स्वरार्तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो परम धीमहि जब इनमें समाये तो हमारे व्यास
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुलारविंदायत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो जो दीपक जला है यहाँ बैठे हैं व्यासपीठ पर, तभी तो खींच कर ला रहे बार बार, चलो कब चलो कब चलो, 2 मिनट प्रणाम तो कर जाऊं कम से कम। धन्य है हमारी भागवत। इसलिए मुझे ऐसा लगता है रामचरितमानस में भी यन मायावशवर्ती विश्वाखिलम, ये इसी का भागवत का श्लोक है हमारे जन्माद्यश्यत वेदों का भी। तो मुझे ऐसा लगता है यन मायावशवर्ती विश्वाखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यम वंदे हम तमसेश कारण परम। वहां पर क्या कहते हैं? सत्यम परम, और यहाँ पर तमसेश कारण परम। बाद में बताते परम कौन है? कह रामाख्यमीशम हरि। इनको वेद व्यासी को ये कह रहा था कृष्णम परम हरि। बस हमारे गोस्वामी जी ने कहा परम कौन है? रामाख्यमीशम हरि। तो मुझे ऐसा लगता है कि रामचरित्र ये जहाँ जहाँ भी भगवत कथा होती है वह हनुमान जी हाथ जोड़े हुए अश्रु बहते हैं। ये भागवत की कथा तो रोम रोम के प्राण बाहर निकाल देती है। और अश्रु का मतलब क्या है? वैसे तो मेरी कथा में गहरे चला जाता हूँ, लेकिन 1 मिनट में ही बात कहना है कि जो वात्सल्य और करुणा है वही हमारे को करुणा केंद्र है आत्मा। दया परिधि है। दया बाहर के परिस्थिति जन्य पैदा होती है, करुणा स्वतः पैदा होती है, अंदर से आती है। माँ को करुणा पुत्र के प्रति वात्सल्य अंदर से आता है, गर्भ से नाभि से आता है प्राण तक। दूध का बनना ये वात्सल्य जो है ना, जब सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो जाता है जब वात्सल्य, तब वह दूध बनने लगता है। परम प्रेम, इसी को परम कहा गया है। और ये परम मैंने आज तक इतनी कथा सुनी है, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना आपके श्री चरणों में कहो तो कह दो। वात्सल्य की परिभाषा नहीं बता सके कोई। वात्सल्य कहाँ? वत्स शब्द से आता है वात्सल्य तो। लेकिन देखो एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी कथा, छोटी सी बिल्कुल 1-2 चौपाई की। माँ कौशल्या अपने प्राणेश्वर राजा दशरथ जी का शरीर पूरा हो गया। 15 यदि लाश रखी हो पतिदेव की तो भोजन अंदर जाएगा, घर में दीपक जलेगा, चूल्हा जलेगा क्या? तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बुलाए मुनि ऐसे भाखा। गए दूत जल्दी, भरत जी को बस इतना कहना गुरु बुलवाए हैं और जल्दी चले आओ। चले आए, भरत जी से सबका मिलन हुआ। लेकिन एक छोटी सी बात, जब कौशल्या के महल में गए भरत जी, तो माता जब 15 दिन से अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया, दौड़ करके जब गई ना तो झाई आ गई तो गिर गई। जैसे माँ बच्चों को ऐसे लगा कर रखती ना गोदी में, ऐसे भरत जी ने माँ को उठाया, हृदय से लगाया और अपनी गोदी में सुलाया और सरयू जल पिलाया। पिलाने के बाद में माता को थोड़ा होश आया, तब माता भरत गोद ही लाए, हृदय से लगाए, पूरी बात सुनाई। उसमें बड़ी लंबी कथा है, कभी आया तो बताओगा, महाराज जी को सुनाऊंगा। मेरे को तो ये सुन लेंगे तो संपूर्ण जगत के 1 लाख आदमी सुन लिए। मैं इन्हें क्यों अपने प्राण देने आया हूँ। बाहर के लोगों की संख्या नहीं होती, लेकिन व्यासपीठ में ये लगे कि हाँ, अब जब भरत जी महाराज अपनी बात कहने लगे, उन्होंने सारी बात की कि राम वन गमन में मेरा कोई हाथ नहीं है। 3 बार कहा, जे अगमात पिता सुध मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जा रे। क्या? गाय गोठ मही सुरपुर जा रे, ते पातक मोई हो विदाता, जो या होई मोर मत माता। जेती अग बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने, ते पातक मोई हो विधाता, जो या होई मोर मत माता। दूसरी बार का, जे परि हरि हरि हर चरण। ये इसलिए यहाँ हमारे को भागवत की कथा छोड़ करके जो इधर उधर डोल रहे हैं, उनकी दुर्गति जो राधा स्वामी निरंकारी है ना, ये 14 प्रकार के मूर्धों में ही इनकी गिनती है। कौल काम वस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी, जीवत सौदह प्राणी। ये बाम मार्गी। इसलिए जो कथा में आ गए ना, बस आधा मिनट की बात, भैया 1 मिनट
बैठना उठना, नहीं तो कहोगी ये बाबा जी हमारा समय खराब कर दे। आपके भोजन में विलम्ब नहीं करूँगा, लेकिन एक बात सुनकर जाना, ये कथा शायद आपको कोई व्यास नहीं सुनाएगा। मैंने अनुभव किया, गोस्वामी जी ने लिखा मेरे को, तो गोस्वामी जी ने कहा जब माता जी से कहते कहते जय परि हरि हरे हर चरण भजई भूत गण गौर तई के गति मोहि दे विधि जो जननी मत मोर, और इन्होंने कहा बेचई वेद धर्म दुले पिशुन पराई पाप कही दे ते पातक मोहि हो विधाता जो होई मोर मत माता, और अनंत बात है कही गई। सब कहने के बाद भरत रोने लग गए। तो माँ बेटे दोनों एक दूसरे, माँ बेटे की गोद में है और बेटा माँ की गोद में, दोनों एक दूसरे का अश्रु पोंछ रहे। माता ने मुंह बंद करके कहा हे भरत, जो जन तुम्हारा मत कहीं सो सपने सुख सुगति न लय। जो तुम्हारा मत कहेगा वो कभी स्वप्न में भी सुगति को प्राप्त न हो, लेकिन हो सकता है चंदु चवे बरो अनल कन सुधा हो विस्तूल सपने कबहू के करे ही कछु भरत राम प्रतिकूल। हो सकता है चंद्रमा से आगी विदु विख चवई श्रवही कछु भरत राम प्रतिकूल। हो सकता है चंद्रमा से आगी विदु विख चवई श्रवई हिम आगी हो ही बारचर बाइड विरागी भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू तुम राम ही प्रतिकूल न हो। और माता ऐसा कहते कहते भरत को जब हृदय से लगाया तो क्या हुआ, माता भरत गोद ही लाए और थनु पै श्रवही नयन जल छाए। स्तनों से दूध की धारा लग गई और नेत्रों से अश्रुपूर्ण इतने रोमांच हो रहा था मां को। ऐसी स्थिति में घर में पति की लाश, लेकिन ये वात्सल्य, इसका मतलब कि भगवान के यहाँ जन्म नहीं मरण नहीं, और इतने पर भी इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्त के प्रति ऐसी करुणा, ऐसा वात्सल, ऐसी क्षमा जिसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इसी वात्सल्य ने तो मेरे को इनके चरणों में व्यासपीठ पर जबरदस्ती खींच कर ले आया। इसलिए मैं अपने चरणों की पुष्पांजलि, वाक्यांजलि इनके श्री चरणों में अर्पण करते हुए क्षमा मांगता हूँ कि आपको विघ्न हुआ हो तो कोई क्षमा।